साले ने इस जंगल में सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी सन्न कर देती है इंसान को, इसलिए चैन से सोना है तो जाग जाइए। श्री वर्धन द्विवेदी साहब का ये तकिया कलाम अब गुजरे जमाने की सी बात लगने लगा है। लगे भी क्यों नहीं, वो भी तब जब इसी चैनल के 8 स्पेशल झिंगूर जंगल में एक तहकीकात के लिए निकल पड़े। झिंगूर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से किसी जमाने में अपने लंगूर के साथ साथ डमरू बजाकर लोगों की भीड़ इकट्ठी किया करता था एक मदारी, ठीक उसी तरह से इस तहकीकात के डायरेक्टर ने मदारी की तरह से ही इन स्पेशल रिपोर्टर्स को झिंगूर की तरह और तहकीकात के नाम पर जो तमाशा इन 8 स्पेशल झिंगूरों ने किया वो भी मदारी के उस डमरू बजाने से कतई कम नहीं था जिसे बजाकर लोगों की भीड़ इकट्ठा की जाती थी। हाँ, इतना जरूर भर है कि लोगों की इस भीड़ ने अब टीआरपी की शक्ल अख्तियार कर ली और इसे टीआरपी के लिए यह सारा तमाशा किया गया जो ना हाथ लगी और ना पांव, क्योंकि करीब 3.5 करोड़ सब्सक्राइबर होने के बावजूद एबीपी यानी कि आनंद बाजार पत्रिका के इस तमाशे वाले वीडियो पर अभी तक भी पूरे 40,000 व्यूज भी पूरे नहीं हो पाए हैं, जबकि 3.5 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा इनके पास है और व्यूज महज 40,000 से भी कम। साफ जाहिर है कि टीआरपी नुमा लोगों की जिस भीड़ को इकट्ठा करने के लिए तहकीकात नुमा तमाशे का डमरू बजाया गया था वह लोगों को लुभा पाने में कामयाब नहीं हो पाया। कारण कुछ भी हो सकता है, या तो मदारी ने खेल सही से नहीं दिखाया, या लंगूर ने उछल कूद ठीक से नहीं की, या फिर यह भी हो सकता है कि डमरू बजाने में ही कोई कमी रह गई हो। मर्डर केस की पड़ताल करके कुछ सच दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपकी केचली, क्योंकि ये कुछ सबूत हो सकता है, इसलिए इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। खैर, तमाशे को छोड़ते हैं और वापस इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पर ही आ जाते हैं। कहने को भले ही तहकीकात के लिए ये 8 स्पेशल झिंगूर निकले थे, लेकिन इनके साथ पूरा लवाजमा भी रहा होगा जो कि पूरे लप्पो लुआब के साथ श्रद्धा के हत्यारे आफताब के गुनाह के सबूत जुटाने के लिए महरौली के उसी जंगल में घुस पड़े जहां एक हत्यारे ने अपने गुनाह को छिपाने के लिए उसके तमाम सबूतों को खत्म करने की कोशिश की थी। उन्हीं सबूतों की तलाश में ही तो यह स्पेशल टीम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकली थी। इस इन्वेस्टिगेशन में टीम कितनी कामयाब हो पाई या फिर नाकाम रही, ये तो वही बताएंगे जिन्होंने टीआरपी के लिए डमरू बजाते हुए क्राइम सीन पर कई चीजों, तथ्यों और संभावित सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर डाली। कहने को भले ही इन्होंने कथित तौर पर हाथों में कंडोम नुमा दस्ताने पहने थे और तमाम प्रोटोकॉल की पालना की। जिस तरह से एक अपराधी के अपराध को साबित करने के लिए जरूरी सबूत पुलिस को जुटाए जाने हैं, एक प्रकार से उसी क्राइम सीन वाली जगह पर किसी का घुस जाना और पैरेलल इन्वेस्टिगेशन के नाम पर वहां मौजूद चीजों, तथ्यों और संभावित सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया जाना एक तमाशे भर से कई ज्यादा अपराध भी तो हो सकता है। वैसे इस तरह की किसी भी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन को ना तो किसी भी तरह की कोई कानूनी मान्यता है और ना ही इसकी कोई कानून उन्हें इजाजत देता है, तो फिर क्यों इन्हें इस तरह की कारगुजारी करने की इजाजत दे दी गई? और जब जिस तरह से किसी क्राइम सीन को सील कर दिया जाता है, उसी तरह महरौली के इस जंगल में जाने वाले तमाम रास्तों को सील आखिर क्यों नहीं किया गया? यह भी अपने आप में एक अहम और चौंकाने वाली बात है।
किसी भी रिपोर्टर या किसी भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में जो शामिल हुए थे, इन रिपोर्टर्स का दिल दुखाना कतई नहीं। सिर्फ इतना कहना है कि आप टीआरपी के नाम पर जो किया है आपने, जंगल में घुसकर जिस तरह से सबूतों के, संभावित सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ आपने की है, जरा सोचकर देखिएगा, क्या अपने आप में आपने वो ठीक किया है? जिन जिन चीजों को और जिन तथ्यों को और जिन संभावित सबूतों को आपने हाथ लगाकर उन्हें दूसरी जगह पर रखा था, क्या वो उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया जाना नहीं है? एक तरह से देखा जाए तो आराध में आपकी भी भागीदारी उतनी है जितना कि इस श्रद्धा के जो कातिल, जिसे हत्यारा जिसे बताया जा रहा है आफताब, उसने इन सबूतों को नष्ट करने के लिए, तमाम सबूतों को छिपाने के लिए उन्हें इस मेहरौली के जंगल में फेंका था। लेकिन आप उन्हीं संभावित तथ्यों को, उन्हीं सबूतों को छेड़छाड़ कर दूसरी जगह डालते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पे जो फिंगरप्रिंट्स है या और जो भी तथ्य या सबूत जो पुलिस के हाथ लग सकते हैं, उनके साथ आपने छेड़छाड़ जरूर की। जरा सोचकर देखिएगा कि आपने बिल्कुल सही किया। और टीआरपी की जहां तक बात आती है, तो टीआरपी ना तो आपको हासिल हो पाई, आपने जो किया उसके लिए आपकी दाद, आपकी हिम्मत, आपके हौसले की हम तारीफ भी करते हैं। लेकिन यही हौसला आपने किसी ऐसे केस में किया होता जिसमें पुलिस ने अपनी जांच ठीक से नहीं की। अगर किसी केस में पुलिस ठीक से जांच नहीं करती है, तो उस केस में पैरेलल इन्वेस्टिगेशन नाम से आप कोई चीज अगर करके ये साबित करते हैं कि पुलिस ने जो जांच की है वो ठीक से नहीं की, उसकी बजाय जो जांच और जो तथ्य आपने कानून और पुलिस के सामने मीडिया के माध्यम से रखे हैं, वो किसी बेगुनाह को बचाने या फिर किसी अपराधी को उसके अपराध की सजा दिलाने में अहम भागीदारी और भूमिका जिस आपके करने से, आपके कारनामे से या आपके कृत्य से जिस दिन हो गया, तो आपका ये सारा हौसला, आपकी हिम्मत और आपका जो कुछ भी किया हुआ है वो तभी कामयाब हो पाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो कपड़ों के टुकड़े मिलेंगे, आप देखें तो शराब की बोतलें, लाइटर यहाँ पे है। क्या बियर की बोतल पड़ी है, बियर की बोतल पड़ी है और शराब की अलग अलग ब्रांड्स की हैं।